18वीं सदी का पेरिस, जहां हर गली नुक्कड़ बदबू से भरा हुआ था। मछली बाजार, जिसे शहर का सबसे स्मेली कोना माना जाता था, वहां की हवा में मछलियों की सड़ांध और गंदगी की महक घुली रहती थी। लोग दिन रात मछली और मांस बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते। इसी बदबूदार माहौल में शुरू होती है हमारी कहानी। एक ऐसी कहानी जो इंसानी इंद्रियों, खासकर सूंघने की शक्ति को एक नए लेवल पर ले जाती है। इसी मछली बाजार में एक औरत जो मछली बेचती थी, एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन ये कोई आम जन्म नहीं था। इस औरत ने पहले भी 4 बच्चों को जन्म दिया था जो मरे हुए पैदा हुए थे। उन बच्चों को वो बिना किसी भाव के सड़ी मछलियों के साथ नदी में बहा देती थी। इस बार भी उसे लगा कि उसका नवजात बच्चा मर चुका है। उसने बिना सोचे समझे उस बच्चे को भी सड़ती मछलियों के ढेर में फेंक दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी और इस कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। उस ढेर में से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। बच्चा जिंदा था। आसपास खड़े लोग ये देखकर हैरान रह गए और उस औरत को कोसने लगे। वो बच्चा जो इस बदबूदार दुनिया में जन्मा था, कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर जीन बैप्टिस्ट ग्रेनोई था। जीन की जिंदगी की शुरुआत ही मुश्किलों से भरी थी। उसकी माँ को उसके जन्म के बाद फांसी की सजा सुनाई गई क्योंकि उसने अपने बच्चे को मारने की कोशिश की थी। जीन को एक अनाथालय में भेज दिया गया जहाँ मैडम गुलॉट नाम की एक औरत बच्चों को सिर्फ पैसे के लिए पालती थी। लेकिन जीन कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसमें 2 खास खूबियां थीं। पहली, उसकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज थी कि वो हवा में घुली हर खुशबू को बारीकी से पहचान सकता था। और दूसरी, एक अजीब सी बात, जो भी उसे छोड़ता था उसकी मौत हो जाती थी। उसकी माँ की फांसी इसका पहला उदाहरण थी। अनाथालय में भी जीन की जिंदगी आसान नहीं थी। वहाँ के बच्चे उसे अजीब समझते थे और उससे जलन भी करते थे। एक बार तो कुछ बच्चों ने उसे मारने की कोशिश भी की, लेकिन मैडम गुलॉट ने उसे बचा लिया। फिर भी जीन वहाँ 5 साल तक एक शब्द भी नहीं बोला। वो अपनी नाक से दुनिया को समझता था। वो हर चीज की गंध को पहचान सकता था, लकड़ी, धूल, पानी, यहाँ तक कि लोगों की बॉडी की स्मेल तक। लेकिन अनाथालय में जगह की कमी के चलते मैडम गुलॉट ने 13 साल की उम्र में जीन को एक चमड़े के व्यापारी ग्रिमाल को बेच दिया। जैसे ही जीन वहाँ से गया, कुछ चोरों ने मैडम गुलॉट को लूटकर मार डाला। ये था जीन की जिंदगी का वो अजीब पैटर्न। जो उसे छोड़ता वो मर जाता। ग्रिमाल के साथ जीन की जिंदगी और सख्त हो गई। वो दिन रात जानवरों की खाल उतारने का काम करता। लेकिन एक दिन जब ग्रिमाल उसे शहर ले गया, जीन की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। बदबू से भरी उसकी दुनिया में पहली बार उसे कुछ खूबसूरत खुशबुएं महसूस हुई। वो एक परफ्यूम शॉप की तरफ खींचा चला गया। वहाँ उसने एक दुकानदार को एक मशहूर परफ्यूम पकड़े देखा। लेकिन तभी उसकी नाक ने एक और खुशबू पकड़ी, एक फल बेचने वाली लड़की की। उसकी खुशबू ने जीन को जैसे जादू कर दिया। वो उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़ा। लड़की ने उसे भूखा समझकर एक फल ऑफर किया, लेकिन जीन ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर कर वो वहाँ से भागी, लेकिन जीन ने अपनी नाक की ताकत से उसे ढूंढ निकाला। जब वो लड़की को फिर से मिला, वो उसके पीछे बैठ गया। लड़की को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने डर से चिल्लाने की कोशिश की। जीन ने उसका मुंह दबा दिया ताकि लोग इकट्ठा न हो, लेकिन इस कोशिश में उस लड़की की मौत हो गई। जीन हैरान था। वो उसकी खुशबू को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता था, लेकिन वो खुशबू धीरे धीरे गायब हो रही थी। ये बात जीन को परेशान करने लगी। आखिर वो खुशबू कहाँ चली गई? अब कहानी में एंट्री होती है पेरिस के मशहूर परफ्यूमर ज्यूसेप्पे बाल्दिनी की। बाल्दिनी का बिजनेस नए परफ्यूमर्स के आने से डूब रहा था। वो दूसरों के परफ्यूम कॉपी करके अपनी दुकान चला रहा था। उसी शाम जीन ग्रिमाल के साथ बाल्दिनी की दुकान पर चमड़े की डिलीवरी करने जाता है। वहाँ वो परफ्यूम की वैरायटी देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। बाल्दिनी की बॉडी की स्मेल को सूंघकर जीन कहता है कि वो उनके लिए वैसा ही परफ्यूम बना सकता है। बाल्दिनी उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जीन अपनी ताकत का सबूत देता है। वो कुछ ही मिनटों में एक ऐसा परफ्यूम बनाता है जिसमें प्यार की खुशबू है। ये परफ्यूम इतना पावरफुल था कि बाल्दिनी हैरान रह गए। जीन की इस टैलेंट को देखकर बाल्दिनी उसे ग्रिमाल से खरीद लेते हैं। और हाँ, जीन के जाने के बाद ग्रिमाल भी एक रात नशे में नदी में गिरकर मर जाता है। बाल्दिनी के साथ जीन की जिंदगी बदल जाती है। वो उनके लिए ऐसे परफ्यूम बनाता है जो पूरे पेरिस में मशहूर हो जाते हैं। बाल्दिनी जीन को परफ्यूम बनाने की कला सिखाते हैं। वो बताते हैं कि हर परफ्यूम में 3 सेट्स होते हैं जिनमें 4-4 खुशबुएं होती हैं, यानी कुल 12 नोट्स। लेकिन 13वां नोट वो ऐसा है जो कोई इंसान बना ही नहीं सकता। जीन का दिमाग इस 13वें नोट पर अटक जाता है। वो सोचता है कि वो इसे जरूर बनाएगा। बाल्दिनी उसे एक पुराना तरीका बताते हैं, 10,000 फूलों को एक खास मशीन में डालकर परफ्यूम निकालने का। लेकिन जीन को ये तरीका नाकाम लगता है। वो बाल्दिनी पर गुस्सा होता है और कहता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। इस दौरान जीन बीमार पड़ जाता है। बाल्दिनी को डर लगता है कि अगर जीन मर गया तो उनकी फेम खत्म हो जाएगी। जीन ठीक होने के बाद बाल्दिनी से दूसरा तरीका पूछता है। बाल्दिनी उसे बताते हैं कि जानवरों की चर्बी से परफ्यूम निकाला जा सकता है। वो जीन को ग्रास
ग्रास भेज देते हैं, जो परफ्यूम की दुनिया का गढ़ था। जीन के जाने के बाद बाल्दिनी का घर एक हादसे में तबाह हो जाता है और वो भी मर जाते हैं। ग्रास पहुंचकर जीन पहली बार आजादी का एहसास करता है। वो किसी का गुलाम नहीं था। उसे दो रास्ते दिखते हैं, एक गांव से होकर, दूसरा पहाड़ों से। वो पहाड़ों का रास्ता चुनता है। रास्ते में उसे एक गुफा मिलती है जहाँ वो कई दिन रुकता है। एक रात उसे उस फल बेचने वाली लड़की का सपना आता है। सपने से जागने के बाद उसे एहसास होता है कि उसके अपने शरीर की कोई खुशबू नहीं है। ये बात उसे परेशान कर देती है। वो बारिश में नहाता है, लेकिन फिर भी उसे अपनी कोई स्मेल नहीं मिलती। अगली सुबह वो ग्रास की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे फिर से उस फल बेचने वाली लड़की जैसी खुशबू महसूस होती है। वो उस खुशबू का पीछा करता है और ग्रास पहुंच जाता है। वहाँ वो एक खूबसूरत लड़की लॉरा को देखता है, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी ऋषि की बेटी थी। लॉरा ग्रास की सबसे हसीन लड़की थी और जीन उसकी खुशबू से मंत्रमुग्ध हो जाता है। ग्रास में जीन एक औरत के साथ काम शुरू करता है जिसका पति उस पर सख्त नजर रखता है। जीन वहाँ जानवरों की चर्बी से परफ्यूम निकालने के दो तरीके सीखता है। पहला तरीका वो अपनी सहकर्मी पर आजमाता है। वो उसकी बॉडी को जानवरों की चर्बी के साथ उबालता है, लेकिन नाकाम रहता है। दूसरा तरीका वो एक स्ट्रीट वॉकर पर आजमाता है। वो उसकी बॉडी पर चर्बी लगाकर कपड़े में लपेटता है और फिर उस कपड़े से परफ्यूम निकालने में कामयाब हो जाता है। इस प्रोसेस में वो उस स्ट्रीट वॉकर को मार देता है। जीन का मकसद अब साफ था। वो 13 नोट्स वाला परफ्यूम बनाना चाहता था। इसके लिए उसे 13 बोतलें तैयार करनी थी और हर बोतल के लिए एक हत्या। लॉरा की बर्थडे पार्टी में वो मौका ढूंढता है। पार्टी में हाइड एंड सीक का गेम चल रहा होता है। जीन वहाँ पहुँचता है और लॉरा पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाती है। हालांकि उसी पार्टी में दो जुड़वा बहनें गायब हो जाती हैं। बाद में उनकी लाशें शहर के पुल के नीचे पानी में तैरती मिलती हैं। ये जीन की पहली 2 बोतलें थीं। ग्रास में हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोग डर के मारे अपनी बेटियों को घरों में बंद करने लगते हैं। जीन 12 बोतलें तैयार कर लेता है और उन्हें एक बड़ी बोतल में मिला देता है। अब उसे सिर्फ एक आखिरी बोतल चाहिए थी, लॉरा की खुशबू। ऋषि को शक हो जाता है कि सारी हत्याएं एक खास मकसद के लिए हो रही हैं। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए ग्रास छोड़ने का फैसला करता है। जीन अपनी नाक की ताकत से लॉरा की खुशबू का पीछा करता है। उधर उस स्ट्रीट वॉकर का कुत्ता जीन के कमरे में उसकी मालकिन के बाल और कपड़े ढूंढ लेता है। पुलिस को जीन के कमरे से और भी लड़कियों के कपड़े और बाल मिलते हैं। ऋषि और लॉरा एक होटल में रुकते हैं, जहाँ ऋषि अपनी बेटी के कमरे की चाबी अपने पास रखता है, लेकिन जीन चालाकी से चाबी चुरा लेता है और लॉरा के कमरे में घुस जाता है। अगली सुबह ऋषि अपनी बेटी की लाश देखकर फूट फूट कर रोता है। जीन अब अपनी 13वीं बोतल तैयार कर लेता है और उसका परफ्यूम पूरा हो जाता है। जीन को पुलिस पकड़ लेती है। कहानी अब उसी सीन पर लौटती है जहाँ से शुरू हुई थी। उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। 2 दिन बाद उसे फांसी के लिए बाहर लाया जाता है। लोग उसे कातिल और राक्षस कहकर चिल्ला रहे हैं, लेकिन जैसे ही जीन को फांसी के तख्ते की ओर ले जाया जाता है, वो अपनी बोतल का ढक्कन खोलता है। उस परफ्यूम की खुशबू हवा में फैलते ही सब कुछ बदल जाता है। जल्लाद, जो उसे मारने वाला था, घुटनों पर बैठकर उसे बेगुनाह कहने लगता है। जीन एक रुमाल पर परफ्यूम छिड़कता है और उसे हवा में लहराता है। उस खुशबू का जादू ऐसा होता है कि लोग उसे फरिश्ता समझने लगते हैं। लोगों में प्यार की लहर दौड़ जाती है। अमीर, गरीब, जवान, बूढ़ा, हर कोई उस खुशबू के जादू में खो जाता है और एक दूसरे से प्यार करने लगता है। जीन को लगता है कि वो इंसानियत का मसीहा बन गया है, लेकिन तभी ऋषि वहाँ तलवार लेकर पहुँचता है, जीन को मारने के इरादे से। लेकिन परफ्यूम का जादू उस पर भी असर करता है। वो जीन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। इस सब के बीच जीन को एहसास होता है कि उसने क्या गलती की है। वो उस फल बेचने वाली लड़की को याद करता है और सोचता है कि अगर वो उसे सच्चे प्यार से चाहता तो शायद उसकी जिंदगी अलग होती। उदास और पछतावे से भरा जीन शहर छोड़ देता है। वो अपने जन्म स्थान उसी मछली बाजार की ओर लौटता है। वहाँ पहुंचकर वो अपनी जेब से परफ्यूम की बोतल निकालता है और उसे अपने ऊपर उड़ेल देता है। उस खुशबू का असर इतना जबरदस्त होता है कि लोग उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। इस तरह जीन की जिंदगी का अंत हो जाता है। परफ्यूम सिर्फ एक कातिल की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी स्टोरी है जो इंसानी इच्छाओं, जुनून और प्यार की तलाश को दिखाती है। जीन का जुनून खुशबू को कैद करने का था, लेकिन इस जुनून ने उसे एक राक्षस बना दिया। उसकी तलाश थी एक ऐसी खुशबू की जो दुनिया को बदल दे, लेकिन आखिर में उसे समझ आया कि असली खुशबू तो प्यार में थी, जो उसने कभी समझा ही नहीं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी चाहतें हमें कहाँ ले जाती हैं। क्या हम भी जीन की तरह किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हैं जो हमें बर्बाद कर दे? इस मूवी की खूबसूरती इसके डार्क थीम्स, शानदार सिनेमाटोग्राफी और जीन के किरदार की गहराई में है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो इसे जरूर देखें। ये आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ खुशबू ही सब कुछ है।